बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शादवेद। व्यूअर्स, C++ का लास्ट लेक्चर हमने वाइंड अप किया था, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में मेन फंक्शन को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है, कमेंट्स क्या होते हैं। जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क किया है उनको आइडिया होगा कमेंट्स क्या होते हैं। जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोड वगैरह लिखने का ज़्यादा उनको प्रैक्टिस नहीं है, उनको आज के लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं और इनको यूज़ क्यों किया जाता है और C++ में कमेंट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। अच्छा जी, अगर स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा जाए तो यहां पे लिखा है प्रोग्राम कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स दैट यू कैन इंक्लूड इन द C++ कोड। These comments help anyone reading the source code. All programming languages allow for some form of comments. अच्छा, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स यूज करने का मकसद बेसिकली क्या होता है। कमेंट्स यूज करने के डिफरेंट मकासद हैं। अच्छा, एक जो आपने माइंड में रखना है, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे राइट करता हूं डबल स्लैश के साथ, मैंने यहां पे राइट किया प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा यहां पे सेंटेंस राइट कर दिया है डबल स्लैश के साथ। एक तो माइंड में रखें कि ये जो कमेंट होता है ये आपकी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। आप कमेंट में जो कुछ भी राइट करेंगे ये आपकी आउटपुट में नहीं आएगा। इसका मकसद फिर क्या है? इसका मकसद बेसिकली ये होता है, दो चीजें मैं आपको यहां पे बताता हूं। सबसे पहली चीज कि एक तो आपने अपनी याद दहानी के लिए या अपनी हेल्प के लिए कमेंट की प्रैक्टिस कर रहा होती है। फॉर एग्जांपल यहां पे तो आपने जस्ट 8 लाइंस राइट की हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप वहां पे 8 की बजाय 8000 लाइंस भी या 80,000 लाइंस भी राइट करते हैं। देखें, आपने फॉर एग्जांपल आपने 8000 लाइंस राइट की हैं कोड की, आपको कल कोई चीज चेंज करना पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं, किसी फंक्शन को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वो फंक्शन किस लाइन से स्टार्ट हुआ और किस लाइन पे वो एंड हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने 8000 लाइंस का कोड लिखा हुआ है, आपने एक फंक्शन राइट किया, फर्ज करते हैं स्टूडेंट के नाम से। वो फंक्शन आपने स्टार्ट किया लाइन नंबर फॉर एग्जाम्पल 500 से, वो एंड होता है जाके 625, फॉर एग्जाम्पल 625 पे एंड हो रहा है। आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, 2-4 महीने बाद आपने दोबारा से उस प्रोजेक्ट को ओपन किया। आप स्टूडेंट नाम का फंक्शन देखना चाहते हैं कि आपने वो फंक्शन क्या लिखा था, उसमें आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं, कुछ भी है। अब वो फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां पे एंड हुआ है, या तो फिर आप बैठ के 1 बाय 1 एक लाइन को चेक करना शुरू कर दें कि फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पे एंड हुआ है, और उस फंक्शन के अंदर क्या क्या आपने परफॉर्म किया था, क्या क्या एक्शन आपने परफॉर्म किया है। अगर तो आपने कमेंट्स में इस तरीके से नहीं लिखा होगा कि कौन सी लाइन में आपने कौन सा काम किया है, हर लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपने कोई फंक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म किया है, जहां पे आपको कमेंट की जरूरत है वहां पे आप मेंशन कर लें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि कल अगर आपको कोई चेंजेस करना पड़ जाती हैं तो आप जैसे ही फाइल ओपन करेंगे देखेंगे कि अच्छा, इस लाइन से मैंने ये वाला फंक्शन स्टार्ट किया था और इस लाइन पे ये वाला फंक्शन एंड कर दिया था। तो इसका मतलब ये है इन लाइंस के अंदर मेरा ये वाला फंक्शन है, मैं इसको यहां पे अपडेट करता हूं या चेंज करता हूं या डिलीट कर देता हूं या रिमूव कर देता हूं, जो भी है। एक तो ये मकसद हो गया। सेकंड क्या होता है? सेकंड ये होता है कि सम टाइम आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिन पे किसी और ने काम किया होता है। फर्ज करें किसी प्रोजेक्ट पे 6 मंथ पहले किसी ने काम किया, वो प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, आपको कहा जाता है कि इसमें ये वाली चेंजेस मैंने करवाना है, या इस चीज को मैंने रिमूव करना है, इस चीज को मैंने अपडेट करना है। जब आप फर्ज करें आपके पास 10,000 लाइन का कोड है, अगर तो कमेंट्स में मेंशन नहीं किया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाली लाइन यहां पे क्या कर रही है, इस चीज का यहां पे क्या मकसद है, एंड सो ऑन, अगर तो हर चीज को प्रॉपरली
डिफाइन नहीं किया गया तो फिर आपको उस कोड को समझने में ही 4-5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि चीजों को सर्च करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर तो आप कमेंट्स को यूज नहीं करते। तो इसलिए अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड राइट करते हैं, तो हमेशा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कमेंट्स को राइट करने की। ठीक है, यह बेसिकली मकसद होता है। कमेंट्स को लिखने का मकसद यह होता है कि आप अपनी याद दहाने के लिए यहां पे राइट कर लेते हैं कि यहां पे आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है, या ये वाली जो लाइन है या ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यहां पे क्या कर रही है, वो आप यहां पे मेंशन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए और दूसरों की आसानी के लिए। तो नेक्स्ट है कि C++ में कमेंट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। ये तो हमें पता चल गया ना कमेंट्स का मकसद क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि C++ में कमेंट्स को राइट कैसे करेंगे। देखें, यहां पे मैंने कमेंट राइट किया, इस कमेंट में जो भी मैंने वर्डिंग राइट की है उसका कलर आपको यहां पे डिफरेंट नजर आ रहा है, यानी कि सेम कलर नहीं है, इसका कलर डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि यहां पे आप जो भी लिखेंगे ये आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, ये जस्ट प्रोग्राम में रहता है, ये कोडिंग में रहता है और जस्ट हमारी आसानी के लिए होता है। अच्छा, C++ में भी कमेंट्स लिखने के 2 मेथड्स हैं और 2 किस्म के कमेंट्स हो सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, यानी कि आपने जस्ट इस लाइन के लिए कमेंट लिखा है। इसी तरीके से मल्टी लाइन कमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 70 तक आपने किसी चीज को मेंशन करना है कि ये वाली चीज मैंने इस मकसद के लिए लिखी है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, यानी कि जो मल्टीपल लाइंस को आप इंडिकेट करने के लिए कुछ भी राइट करते हैं फर्स्ट लाइन के स्टार्ट में और लास्ट पे, उसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अगर स्लाइड की तरफ आए, सेकंड पॉइंट है C++ supports सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। All characters available inside any comment are ignored by C++ compiler। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी कमेंट में लिखते हैं, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता। ये जो भी आपने यहां पे लिखा होगा वो आपके पास आउटपुट में नहीं आएगा। ये आपने अपनी आसानी के लिए किसी भी वर्डिंग में आप यहां पे लिख सकते हैं कि आप यहां पे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है C++ कमेंट स्टार्ट विद स्लैश स्टेरिक एंड एंड विद स्टेरिक स्लैश। ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आप कमेंट को इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरीके से भी कमेंट को राइट कर सकते हैं। अब देखें, आपने जैसे ही स्लैश स्टेरिक किया तो फौरन से इस स्लैश स्टेरिक के बाद आप जो भी राइट करते जाएंगे हर चीज कमेंट होती जा रही है। तो इसलिए जब भी आपने ये वाला मेथड यूज करना है कमेंट का, तो आपने स्टार्ट करने के बाद इसको एंड लाजमी करना है, अदरवाइज इसके साथ नेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट आता जाएगा सारे का सारा कमेंट हो जाएगा। अब देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से कमेंट भी राइट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको हम यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे इसको फर्ज करें रिमूव कर देता हूं, मैं इन लाइंस को कमेंट में लेके आना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट मैंने यहां से किया, एंड मैंने यहां पे कर दिया, उसके बाद मैं कुछ भी राइट करूंगा वो अब कमेंट में नहीं आ रहा। तो बेसिकली स्लैश स्टेरिक और स्टेरिक स्लैश, स्टार्ट आप इस तरीके से करते हैं, एंड आप इस तरीके से करते हैं, तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। जरूरी नहीं है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए भी इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं और ये स्टेरिक का सिंबल है। इस तरीके से आप कमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड नहीं यूज करना चाहते, सेकंड मेथड ये है कि आप इस तरीके से कमेंट यूज कर लें विद डबल फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं जरा, अ कमेंट कैन आल्सो स्टार्ट विद डबल स्लैश एक्सटेंडिंग टू द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद इन अ कैरेक्टर्स हैव नो स्पेशल मीनिंग। अगर तो आपने इसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला कमेंट का मेथड यूज किया था, इसके अंदर आपने ये देखें, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, आपने यहां पे कमेंट स्टार्ट किया, यहां पे एंड किया, इस स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर आपने सेकंड मेथड भी कमेंट का यूज किया है, डबल स्लैश वाला। तो क्या होगा,
अगर तो आपने ये कमेंट यहां से स्टार्ट किया है और यहां पे एंड किया है तो इस वाले कमेंट का कोई भी यहां पे मकसद नहीं होगा, ठीक है। डबल स्लैश कैरेक्टर्स हैव नो स्पेशल मीनिंग विद इन अ डबल स्लैश कमेंट हैव नो स्पेशल मीनिंग, thus you can nest one kind of comment within the other kind. फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं बेसिकली नेस्टिंग। एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट आना, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। नेस्टिंग इसको बोलते हैं, आप यूज कर सकते हैं, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये वाला आपने कमेंट यूज किया है उसके अंदर इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपने ये वाला मेथड यूज किया है तो इसके अंदर इस वाले मेथड का कोई मीनिंग नहीं होगा। मतलब ये है कि एक कमेंट के अंदर अगर आप दूसरा कमेंट कर देते हैं तो वो जो अंदर नेस्टिंग फॉर्म में होगा वो कोई भी मीनिंग नहीं रखता होगा। मतलब ये है कि अगर आपने ये वाला कमेंट यूज किया है तो ये काफी है, आप इसको नेक्स्ट यूज ना करें, इसका कोई मकसद नहीं है। बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है। तो फिलहाल मैं इसको यहां पे वाइंड अप करता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। कमेंट्स क्या होते हैं, इनको यूज किस तरीके से किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।